नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रतिशत। देखिएगा, यह आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो ये इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है सारा आपको बनाने में बहुत सुविधा होगा। ठीक है, जैसे कि अगर प्रतिशत का अगर आप बहुत अच्छा नॉलेज अगर ले लेते हैं, बढ़िया से अगर सवाल बना लेते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है, जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, नल टंकी हो गया, एलिगेशन हो गया जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, हर एक जगह प्रतिशत का सवाल आपको देखने को मिलेगा। एडवांस मैथ में भी आपको कुछ कुछ टॉपिक में देखने को मिलता है। तो यह जो आपका प्रतिशत टॉपिक है यह बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो आप लोग इसको अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, यह आपका तो आप लोग को पता है कि यह आपको आर एस अग्रवाल बुक से अभी हम पढ़ा रहे हैं। तो आर एस अग्रवाल बुक में जो प्रतिशत का क्वेश्चन दिया गया है वह शुरू में बहुत आसान क्वेश्चन है, जो घटाव टाइप का है, कैलकुलेशन, और आपका लगभग 40 नंबर क्वेश्चन जो है उसके बाद से अच्छा सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो हम तो ऐसे 40 से ही स्टार्ट करने वाले थे, जैसे और भी लोग करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि नहीं सर 1 से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आप लोग को देखिए, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगा तो थोड़ा आराम से समझाएंगे, और जब 40 के आसपास हम लोग पहुंचेंगे तो वहां से देखिएगा एकदम नए अंदाज में आपको बहुत जबरदस्त लगेगा पढ़ने में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा। आप अगर ध्यान से कंटिन्यू अगर यूट्यूब पे बने रहेंगे तो इसका गारंटी है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप बोले थे लेकिन हमको समझ में नहीं आया, आपको स्पेशल बताएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा एक भी सवाल नहीं होने वाला है जो आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम बहुत इजी वे में सब लॉलीपॉप सवाल रहेगा, आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ सीधा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 1 नंबर सवाल जो है वह क्या कहता है समझते हैं हम लोग। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी लिखते जाते हैं साथ में, क्वेश्चन लिख करके उसके बाद आपको बताते हैं। व्हाट का 52% बराबर 182। देखिए, यही पहला क्वेश्चन है, यही दिया गया। अब देखिए यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए, यानी कि पूछ रहा है किसका 52% 182 होगा। ठीक है, और आप ये मत समझिए कि इतना आसान सवाल है, तो इतना आसान सवाल हमसे क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि हम तो कंपटीशन का स्टूडेंट हैं। तो घबराइए नहीं, जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको ऐसा ही सवाल देखने को 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये भी क्वेश्चन बच्चा गलती करके आ जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, कोई भी एग्जाम आप देने जब जाएंगे तो कुछ ही क्वेश्चन हार्ड होता है, बाकी सब मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होता है, या उससे भी लो आपको मिलेगा। ठीक है ना, उतना भी अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा, या मैथ का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं व्हाट है, इसका मतलब हो गया कि किसका 52% 182 होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे मान लेंगे x, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है कि किसका 52% होगा। और का मतलब गुना होता है, ये आप लोग तो एकदम 7th 8th में भी सीख लिए होंगे। ठीक है ना, तो x का 52%, देखिए प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में 100 होता है, बराबर हो जाएगा 182। अब देखिए, इसको काटना है तो कैसे काटना है इसको समझिए। 13 से अगर आप काटते हैं तो 13 चौका 52 होता है, और 13 से इसको काटेंगे तो 13 14 है 182 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा आपका 25 गुना 14, यानी इसको आप गुना कर लीजिए तो 14 पंचे 70, और 14 गुना 28 और 7 35, यानी 350। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 350 का 52% जो है वह 182 होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है। अब हम लोग इसमें दूसरा नंबर सवाल देखते हैं कि क्या है। देखिए, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है यही है, 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे एक कैलकुलेशन करेंगे। 1260 का मतलब गुना होता है, का मतलब हमेशा गुना लिखेंगे, और 33 सही 1/3%। देखिए, इसको अगर अलग से भी सॉल्व कीजिएगा तो सीधा इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 33 या 99 100/3 होता है, 100/3 है, और प्रतिशत को हटाते हैं तो 1/100 से गुना करते हैं। ठीक है ना, या यहाँ पे इसके बट्टा में भी अगर आप 100 डालते हैं, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, सीधे बात याद रखिए। तो इसको जब उल्टा कीजिएगा तो 1/100 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा यह कट जाएगा और 1/3 ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि आपको ये समझना है कि 33 सही 1/3% जो होता है
इसको अगर आप प्रतिशत में अभी दिया गया है, भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो 1/3 ही आएगा। तो इसके जगह पे हम लोग सीधा 1/3 भी लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 755, कितना है 755 का 80%, फिर प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 20 से इसको काट दीजिए, 20 चौका 80 होता है और आपको हो जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है। और 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 2 हो जाएगा, 5 एक 25, 5 एकम 5, 151 बार में ही कट गया, ठीक है। उसी तरह देखिए 3 से ये भी कट जाना चाहिए और कट ही जाएगा, 3 चौके 12 होता है, 3 दूना 6 0 यानी 420 होता है, 420 दिया, इसे भी 12 से 7 होता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ दीजिए 420 प्लस 151 नहीं और गुना 4। तो अब फिर नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 420 और 151, 100 चौका 400, 50 चौका 200, ये कितना हो जाएगा प्लस 604 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़िएगा तो 1024 आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1024 आ जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, दूसरा नंबर सवाल का। अब देखिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा दोनों एक ही बार लिख दिए हैं, दोनों सवाल को एक ही बार बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, 540 का है तो यहाँ पे लिखेंगे 540 का 75/100। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 डालेंगे, हमेशा आपको याद रखना है इस बात को, ठीक है ना। और का मतलब गुना होता है, यहाँ भी देखिए का है तो इसका मतलब गुना होता है। और 5 एकम 5 और 2 7/5 हो जाएगा और फिर इसका मतलब हो गया 2/3, का है बीच में और बराबर आपको दिया गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यानी बराबर में क्या है ये आपको ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, इसको बस कैलकुलेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही बराबर में होगा, नहीं। या फिर अगर बराबर में कुछ नहीं तो इसके जगह पे आप x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैलकुलेशन करेंगे, 25 तिया 75 होता है और 25 चौका 100 होता है, ठीक है। 4 से इसको अगर काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 नहीं कटेगा, नहीं तो 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4। अब ये देख लीजिए 27 दूना 54 होता है 270, ठीक है। 2 से फिर ये कट जाएगा और 3 से फिर काट दीजिए, 3 9 27, नहीं ये हो जाएगा कितना 90। अब हमारे पास क्या क्या बच गया है, तो एक और चीज है देख लीजिए, थोड़ा सा और नीचे एक बार और कैलकुलेशन कर देते हैं, 90 गुना 3 गुना 7/5 बराबर x। देखिए 5 से फिर ही कट जाएगा, 18 पंचे 90 होता है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 18 तिया 54 और गुना 7, तो बराबर में आपका x चल रहा है तो x आप लिखते जाइए, गुना कर लेंगे तो 7 चौका हो जाएगा 28 और 7 5 35 और 2 37 के 7 और हाथ में 3 बराबर x, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 378। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया 378 आ गया। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 378, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन कैलकुलेशन है इसको छोड़ करके सीधा 35 नंबर से स्टार्ट करते हैं या 40 नंबर से, वो गलत बात है। आप कम से कम अगर पहली बार बना रहे हैं तो एक बार जरूर बना लीजिए, ताकि इस सब टाइप का क्वेश्चन अगर कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, नॉर्मल छोटा सा कोई एग्जाम देने जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, अगर वहाँ ये भी क्वेश्चन आप नहीं बनाते हैं तब समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। कंपटीशन कितना फास्ट हो चुका है सबको पता है, इसीलिए कुछ भी अपने तरफ से ऐसा मत करके जाइए कि आपका रिजल्ट से आप वंचित रह जाएंगे, ठीक है ना। मतलब अपने तरफ से इतना पूरा तैयारी कर लेना है कि कुछ भी पूछे तो सवाल बनना चाहिए, पढ़ने का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो एकदम जुनून के साथ पढ़िए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमको कैलकुलेशन करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 420, तो यहाँ पे लिखेंगे 420 का मतलब गुना होता है 36%, तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा और माइनस इधर हो जाएगा 350 का 56%, तो 56/100। अब बराबर देखिए कहता है व्हाट -94, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे x - 94। अब देखिए ये पूरे क्वेश्चन में हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है। मतलब जहाँ पे व्हाट आपको दिख रहा है उसको आप x मान लीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। हाँ एक बात और है कि कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, जितना फास्ट रहेगा उतना मजा आएगा बनाने में। अब देखिए इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आप 4 से काट दीजिए, 9 चौके 36 होता है और 25 चौके 100 होता है। 5 से इसको काटेंगे तो 5 25 हो जाएगा, 5 8 40 होता है, 5 चौक 20 होता है, ठीक है। तो 84 से कट जाएगा ये। फिर देखिए इधर भी अगर आप काटते हैं तो 50 से आप काट दीजिए, 50 से काटेंगे तो 50 6 का 7 300 हो जाएगा 350 और 50 गुना 100, 2 से इसको काट देंगे 28 बार में ये भी कट जाएगा।
तो देखिए हमारे पास जो डाटा आ गया हुआ कितना आया, तो 9 चौका 36 और 9 8 72 और 3 75 के 5 और हाथ में 7, ठीक है। 756/5 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8 7 56 के 6 नहीं, और 7 दूना 14 और 5 19 196 बराबर हो जाएगा x माइनस 94। अब देखिए हमको चूंकि x का वैल्यू निकालना है तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे समझिएगा। आप इसका भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा और भी शॉर्ट कर देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 9 चौका 36 और 9 8 72 3 75 के 5 हाथ में 7 और बट्टे आपका 5 हो जाएगा। इसको जब हम लोग गुना करेंगे माइनस में है तो देखिए हो जाएगा 8 7 56 और 7 दूनी 14 और 5 19 यानी 196। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए x माइनस 94 है तो इसी को पहले इधर लेके चले आए, इधर आ जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा और बराबर में x है तो x बच जाएगा। देखिए आप एक काम तो यहाँ पे कर सकते हैं कि सबका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर के और उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर भी आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर उससे भी इजी करना है तो हम यहीं पे भाग दे देते हैं इसको, ठीक है। अगर आप यहीं पे इसको भाग दे दीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 151.2 और माइनस हो जाएगा 196 और प्लस आपका आ जाएगा 94 बराबर x। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 100, देखिए प्लस में जो है उसको पहले हम लोग काम करेंगे, 151.2 में इसको जोड़ना है, किसको जोड़ना है 94 को, चूंकि ये भी प्लस में, तो इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 245.2 और माइनस इधर हो जाएगा आपका 196 बराबर में x है तो x चलते रहेगा। अब देखिए 245.2 में से 196 को जब आप घटाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 49.2 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन चौथा नंबर क्वेश्चन है ना 49.2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका राइट आंसर होगा। तो कैलकुलेशन कैसे इजी होगा ये आपको थोड़ा सा जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कैसे। देखिए यहाँ पे जब भाग दे देंगे तो केवल जोड़ घटाव करना रहेगा, ऐसे भिन्न का जोड़ कीजिए फिर आपको भाग भी देना पड़ेगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। चलिए देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है 3842 का 1/2 प्लस व्हाट का 15% बराबर 2449 दिया गया है। तो आपको पहले ही पता है कि का मतलब गुना होता है तो इसको सीधा सीधा लिख लेंगे। 3842 का मतलब गुना 1/2 प्लस है तो प्लस, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे x का, फिर देखिए का मतलब गुना हो जाएगा 15% प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 और बराबर में जो अंक है वही रह जाएगा 2449। देखिए इसको कैलकुलेशन कैसे करना है, ये तो सीधा 2 से कट जाएगा, 19 दूना 38 होता है, 2 दूना 4 2 एकम 2 19 से 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इसको 5 दिया 15 और इधर हो जाएगा आपको 20 पंचे 100, ठीक है। तो आपका देखिए वैल्यू क्या क्या आ जाएगा 1921 प्लस 3x बट्टे 20 बराबर आपका आ जाएगा 2449। अब देखिए ये तो सीधा साधा अंक है, इधर भी सीधा साधा अंक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसी को बराबर को उस पर भेज दीजिए, सीधा घट जाएगा वैल्यू। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3x बट्टे 20 और बराबर हो जाएगा 2449 और माइनस हो जाएगा 1921। तो फिर लिखेंगे 3x बट्टे 20 बराबर, इसको घटा लीजिए, घटा के देखिए कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा नहीं, और 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, और 14 में से 9 जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा 5, बस 528 यही आ गया। 3 से आप देखिए इसको ऊपर से ऊपर हम लोग काट सकते हैं, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 2 3 7 21 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 7 21 3 6 18 176 बार में ये भी कट गया 3 से। तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो x बराबर हो जाएगा 176 गुना 20, तो इसको गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6 गुना 12 के 2 7 गुना 14 1 15 2 एकम 2 1 3 यानी कि आ जाएगा 3520। तो देखिए इसको कैलकुलेशन करना कितना आसान हो गया, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका x का वैल्यू 3520 जो कि ऑप्शन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है ना 3520 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 420 का 25% माइनस 140 का व्हाट परसेंट बराबर 77।
तो देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे 420 का 25% यानी 25/100 और माइनस हो जाएगा 140 का मतलब गुना वाट परसेंट यानी इसके जगह पे क्या ले लेना है x प्रतिशत हो जाएगा ना, तो प्रतिशत हटेगा तो कितना हो जाएगा x/100 और बराबर हो जाएगा 77। देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, तो आप काट दीजिए 25 से डायरेक्ट काटिए ना, 25 चौका 100 और 4 से इसको काट देंगे तो 4 एकम 4 4 पंचे 20 0 105 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इधर काटना है तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 7 14 होता है और 2 पंचे 10 होता है, यानी कि आपका वैल्यू हो जाएगा 105 और माइनस 7x बट्टे 5 बराबर आपका आ जाएगा 77, ठीक है। इसको क्या करते हैं उस पर लेके चले जाते हैं तो उधर जाके घट जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस 7x बट्टे 5 और बराबर हो जाएगा 77 माइनस 105। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस में वैल्यू है तो माइनस का साइन ले करके चलेंगे, ठीक है ना। अगर साइन छोड़ दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, प्लस माइनस का ही फेल होता है पूरा मैथ में, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे माइनस 7x बट्टे 5 बराबर हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 3 23 और 5 28 नहीं, तो ये माइनस में 28 आ जाएगा और इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए बड़ा अंक नेगेटिव में है तो साइन बड़ा अंक का होता है, ठीक है। तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी कि x का जो हमारा वैल्यू आएगा यानी कि x बट्टा 5 बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो यही आपका 20% जो है वो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। तो देख लीजिए आपका हो जाएगा 6 नंबर सवाल है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल जो है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए यहीं पे। सात नंबर देखिएगा पहले से ही लिखा हुआ है, तो यहाँ भी वही काम करना है, लिखेंगे 365 का 36% यानी 36/100 अब प्लस है 56.2 का वाट प्रतिशत यानी कि इसके जगह पे x% होगा, वाट के जगह पे क्या लेना है हमेशा x लेना है, तो x लेना है तो x बट्टा कितना हो जाएगा 100 और बराबर हो जाएगा 15 यानी 156.69। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, 4 से अगर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, 4 नमा 36 होता है और 25 चौका 100 होता है, 5 से फिर कट जाएगा 5 25 और 5 7 35 हो जाएगा और 1 5 3 15, ठीक है। तो फिर इसको आप कैलकुलेट कर लो, इधर भी कटने वाला है नहीं, तो आप अगर चाहेंगे तो दशमलव यहाँ पे हटा देते हैं और बट्टे में 1000 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 27 और 9 7 63 और 2 65 यानी कि 657 और प्लस हो जाएगा 562x बट्टे यहाँ पे बट्टे में 5 हो जाएगा और इसके बट्टे में 1000 हो जाएगा नहीं, बराबर आपका हो जाएगा 156.69। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करना है तो इसको उस पर लेकर के जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका एकदम इजी कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए इसको क्या करेंगे शॉर्ट करना है तो समझ लीजिए, इसको यहीं पे भाग देते हैं, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 15, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 5 एकम 5 2 5 चौका 20 यानी कि 131 दशमलव, इसको जब भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब देखिए हमको करना क्या, बात को समझिएगा, इसको लिखेंगे 562x बट्टे 1000 और बराबर हो जाएगा, इसको लिख दो 156.69 और माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको उठा के ऊपर लेके चले जाएंगे तो 131.40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको इसी का वैल्यू चाहिए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखिए 562x बट्टे 1000 और बराबर देखिए ये दोनों को जब आप घटाएंगे तो घटाने के बाद आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 25.29 25.29, ठीक है ना। इसको जब आप घटाएंगे तो इसका वैल्यू यही आएगा। अब देखिए क्या करना है, हमको लिखना है 562x बराबर क्रॉस मल्टीपल गुना जब करेंगे, आप जानते ही हैं कि क्रॉस मल्टीपल का मतलब क्या होता है, वो नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना करना रहता है, ऊपर वाला को नीचे वाला से गुना करना रहता है। तो इसको हम लोग देखिए क्या लिखेंगे 25.29 और देखिए यहाँ पे देखिए गुना में हो जाएगा फिर कितना 1000, फिर देखिए x का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 25.29 गुना 1000 और बट्टे आपका आ जाएगा कितना 562,
ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कट के आपको आ जाएगा 45। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन वाला टॉपिक है ये, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल एकदम एग्जाम में भी इसीलिए पूछा जाता है कि बच्चा कितना जल्दी बना सकता है, क्योंकि बना तो सब देता है। अब किसी किसी को देखिए ऐसा ही सवाल बनाने में 5 मिनट का समय ले लिया, जबकि कंपटीशन में 5 मिनट मायने रखता है, ठीक है ना। इसीलिए ये सब सवाल पूछा जाता है, इजी रहता है फिर भी पूछा जाता है। तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर नेक्स्ट क्या है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन जो है एकदम लॉलीपॉप फुलझड़ी सुना के देख लीजिएगा। हो जाएगा आपका कितना, 250 का मतलब जानबे करते हैं गुना 14% है तो 14/100 हो जाएगा, और प्लस 150 का व्हाट परसेंट है, इसके जगह पे कितना लेना है, x परसेंट होता है। तो परसेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बट्टा में 100 देते हैं, तो x/100 डायरेक्ट लिखते हैं बराबर 140। देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 50 से काट दीजिए ना, 50 पंचे 250 होता है, और 50 गुना 100 हो जाएगा, और 2 सते 14 होता है, ठीक है। इधर हो जाएगा कितना, 7 5 35, और प्लस यहाँ आप काट दीजिए 50 दिया 150, और 50 गुना 100 होता है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3x/2 बराबर हो जाएगा 140, नहीं 140। अब देखिए इसको उस पर भेज देते हैं, बेचारा अकेला है, ठीक है ना। सीधा साधा सेम नंबर को एक जगह रखते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3x/2 बराबर आपका हो जाएगा 140 माइनस 35, यानी हो जाएगा 3x/2 बराबर हो जाएगा 105। और 3 से इसको काट दीजिए, 3 दिया 9, 3 5 15, 35 दिया 105 होता है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 35 गुना 70, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन है, कितना नंबर क्वेश्चन था, 8 नंबर ना। तो इनमें से कोई नहीं, तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर जो सवाल दिया गया है इसमें भी कुछ नहीं है, 550 का x परसेंट है, यानी कि x बट्टे व्हाट परसेंट का मतलब x नहीं बट्टे 100, और माइनस हो जाएगा 150 का 12/100 बराबर हो जाएगा 125। तो देखिए इसको आप काट सकते हैं, 50 दिया 150 होता है, और 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए 6 बार, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान में दीजिएगा, यहाँ देखिए अगर इस अंक से पहले अगर जोड़ घटाव का अगर आपको साइन दिया गया है, ठीक है ना, तो इधर भी अगर कुछ अंक दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि इसी से ऊपर में इसको काट देंगे, ठीक है, गलती हो जाएगा। अगर ऊपर में कटेगा तो इधर पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको काटिए, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, 50 से फिर ये भी कट जाएगा, 11 × 55 होता है ना, तो 50 गुना 100, ठीक है। ये हो जाएगा 11x/2 माइनस हो जाएगा कितना, 18, 18 नहीं, और बराबर 125। तो इसको उधर जाके भेज दीजिए, 11x/2 बराबर आपका हो जाएगा 125 प्लस 18, जोड़ लेंगे 11x/2 बराबर 125 में 18 जोड़िए, 20 जोड़ लीजिए सीधा, तो 45 है, 45 में से 2 आप घटा दीजिए तो 143 हो जाएगा, ठीक है। 11 से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, एकदम प्रेम से कट रहा है। 11 एकम 11 और 3 14 होता है, 11 तिया 33, यानी कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा, देखिए क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो यही 26 क्या आ जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसका भी ऑप्शन नंबर ई जो है वही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल आपका जो दिया गया है, 160 का मतलब गुना व्हाट परसेंट है। तो देखिए इसके जगह पे हम x लेंगे, और प्रतिशत है, जब आप प्रतिशत हटाएंगे तो जानबे करते हैं कि बट्टा में 100 होता है, बराबर देखिए 64/2 है। 64/2 का मतलब होता है 64/2, और इसको काटेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 32। 32 दूना 64 होता है, तो सीधा हम लोग इसके जगह पे क्या डाल सकते हैं, 32 डाल सकते हैं, नहीं यानी कि 32 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटना है तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 8 16 होता है, और 2 5 10 होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 8√x बराबर होता है 32 पंचे 160 होता है, 30 पंचे 150 नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, √x बराबर हो जाएगा 160/8, और इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20 8 60 से होता है। तो देखिए यहाँ पे √x का वैल्यू 20 दिया गया है, और हम लोग जानते हैं कि जब रूट हटाते हैं
तो इधर स्क्वायर चलता है, रूट का मतलब स्क्वायर ही होता है, ठीक है ना। इधर अगर आप रूट हटाते हैं तो इधर स्क्वायर चल जाएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। यही 400 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ रहा है। देखिए मैथ में कोई बिल्कुल भी दम नहीं है, बस एक बार मन बनाइए, मन बना करके आप पढ़िए बढ़िया से, उसके बाद देखिए कि कितना मजा आता है। परसेंटेज इतना जबरदस्त पढ़ाएंगे कि आप परसेंटेज का क्वेश्चन खोजले भूलिएगा कि किधर मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है ना। आप इससे पहले भी 2-3 बार पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप बहुत ही मतलब इजी होता है, खाली आपको समझ में आना चाहिए और आप भी खाली थोड़ा सा समझने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीचर लोग बहुत मेहनत करते हैं बच्चा को समझाने के लिए, बहुत कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए, बच्चा खुद नहीं समझना चाहे तो फिर वैसे लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी अपना मन बनाइए, क्योंकि नौकरी आपको लेना है, पढ़ना आपको है, ठीक है ना। तो हम लोग का वही काम है कि आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, समझा देना है। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, या फिर आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है मेरा, तो आप उससे कॉल कर लीजिए, कॉल करके बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बात करने का टाइम है, आप शाम में 7-8 बजे के बाद कर सकते हैं, दिन में हो सकता है कि कॉल करें तो अटेंड नहीं हो पाएगा क्योंकि क्लास में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 11 नंबर जो सवाल दिया गया है वो भी देखिए बहुत इजी है। 160 का 45% है तो इसको 45/100 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 250 का 14/100 बराबर, देखिए यहाँ पे व्हाट -23 लिखा गया है, तो इसके जगह पर हो जाएगा x - 23, ठीक है। आप इसको काट दीजिए, 50 चौका 100 होता है, 50 5 250 हो जाएगा, 50 गुना 100 इसको काट दीजिए, 7 बार में कट गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 × 45 होता है, 5 गुना 10 और 2 से इसको 8 बार में काट देंगे, ठीक है, 8 बार में। अब देखिए 9 8 कितना हो जाएगा 72 अब प्लस 35 बराबर हो जाएगा x - 23। अब देखिए या फिर एक काम करो ना, डायरेक्ट कर दो, कंपटीशन के तो स्टूडेंट हो यार, इतना तो कर ही सकते हो। इसको डायरेक्ट इधर लेके चले आते हैं, नहीं ये हो जाएगा 23 और बराबर में इसको छोड़ दो, इसी का तो वैल्यू निकालना है। जिसका निकालना है ना उसको साइड में रखते हैं हमेशा, इधर में रखो चाहे उधर में रखो, लेकिन अकेले रहेगा वो। जब तक अकेला नहीं होगा तब तक उसका महत्व पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब सबको जोड़ लेते हैं, तो सबको जब जोड़िएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 70 30 160 हो जाएगा और 3 10, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 130 बराबर है x, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 130 आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका करेक्ट आंसर होगा 11 नंबर सवाल का, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल है 350 का, नहीं तो लिखिए 300, जो जो कहा था वो करने जाना। 350 का 66/100 प्लस, यहाँ पे देखिए x हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत आ नहीं है तो सीधा वाट के जगह पे x मान लीजिए, और बराबर हो जाएगा 1256 का 5/8। देखिए जहाँ कटने वाला होगा ना उसको पहले काट लेते हैं, तो 8 से इसको काटिएगा तो कट जाना चाहिए। देख लेते हैं, 8 एकम 8 4 45, 8 पंचे 40, नहीं कटेगा, नहीं 8 7 56 कट तो गया, ठीक है 157 बार। अब देखिए यहाँ पे इधर भी कट जाएगा, 50 से आप काट दीजिए तो 50 7 और 50 दूना 2 से 33 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 33 गुना 7 कितना होता है 7 या 21 और 7 या 21 और 2 23, 23 के 2 और हाथ में सॉरी 1 3 2 से 31 हो जाएगा, प्लस x है तो प्लस x बराबर, इसको गुना कर लेंगे तो 7 5 35, 5 25 3 28 और 5 2 7। तो x का वैल्यू आपको निकालना है, तो 785 माइनस 231, यानी कि x बराबर आ जाएगा कितना 4 हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो 4 और 8 में से 3 गया तो 5 और ये हो जाएगा 7 में से 2 गया फिर भी 5, यानी 554 जो है यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत इजी ही रहता है, जैसा भी है आपको जो भी करना है कैलकुलेशन एकदम इजी वे में कर लीजिए। देखिए सबसे पहले जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, और ऐसा नहीं कि पहले परसेंटेज कॉमन ले लिए तो ये कर दिए वो कर दिए, मतलब नया करने के चक्कर में पता चलेगा 5 मिनट के बदला 10 मिनट लगा लिए। नहीं, तो जो आपको आता है वही इजी मेथड है, आप इस बात को मान के चलिए, जो आप जानते हैं वही इजी मेथड है और उसी को आप फास्ट कीजिए, ठीक है ना। नया नया बात सीखने की जरूरत नहीं, काहे कि अभी YouTube का जमाना, सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, आप कितना तरीका बनाएंगे,
संभव ही नहीं है, इसीलिए आप जो जानते हैं वही सही है, लेकिन फास्ट कीजिए कैलकुलेशन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया गया, तो ब्रैकेट में बंद किया गया तो पहले हम लोग इसका काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 750 का मतलब गुना होता है 64/100 हो जाएगा, और देखिए भागा आपका 4 है बराबर, इसके जगह पर ले लेंगे x भागा 5, ठीक है। अब देखिए चूंकि वाट है इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, इसके जगह पे x मान लेते हैं। इसको जब आप काटिएगा 50 गुना 100 हो जाएगा, और 50 से इसको काटिए 50 पंचे नहीं 15 पचे तो 76 होता है, तो 15 बार में कट जाएगा। 2 से फिर इसको आप काट लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 32, ठीक है। आप गुना कर लीजिए, 15 गुना 30 के 0, और 15 तिया 45 और 3 48 के 8 और 4 480 हो जाएगा। और फिर हो गया यहाँ पे देखिए, अब तो इसका काम कर लिए, ये दोनों को गुना कर लिए तो ब्रैकेट का काम हो गया। और देखिए इसके भागा में आपका 4 है, तो आप भागा में 4 भी लिख सकते हैं चाहे तो, या फिर आप 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। गुना करके इसी को 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज आप लोग 7th 8th में सीख लिए होइएगा, पहले ही कहते हैं कि जोड़ घटा गुना भाग है, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप जानते ही होंगे। इसको भी आप लिख सकते हैं, या ऐसे भी हो तो x/5 भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब भागे होता है, ठीक है ना। आप देखिए इसको जब काटेंगे 4 से इसको जब काटेंगे तो 12 चौके 48 होता है ना, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, 12 पंचे कितना हो जाएगा, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिए, बार-बार करें। 12 पंचे 60, यानी x का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 14 नंबर सवाल जो है, बस काका काका है। अब काका काका बचपन में किए होइएगा ढेर, ठीक है ना। यहाँ भी वही काका है, लेकिन यहाँ पे देखिए ई काका का मतलब गुना होता है। तो देखिएगा 3600 का मतलब क्या बोले गुना 7/9, और फिर गुना 45% है ना, तो 45/100, और फिर हो जाएगा कितना 35/100, ठीक है ना। और बराबर आपका क्या हो जाएगा x, क्योंकि वाट दिया गया है तो इसी का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 9 चौका 36 होता है, इसका वैल्यू तो हो जाएगा 400, ठीक है ना। अब देखिए गलती से सब जो है ना आपका गुना में ही, तो जब भी गुना में रहे ना तो आराम से 2 0 से 2 0 हम काट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आप देखिए 4 से इसको अगर आप काटिएगा तब 25 चौका 100 होता है। फिर 5 से अगर काटिएगा तब 5 25 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। फिर काटिएगा तब 5 7 35 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, तो 7 गुना 9 गुना 7, और नीचे में तो कुछ बचबे नहीं किया, बराबर में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो 9 7 कितना होता है 63 गुना 7, नहीं तो 63 गुना 7 बराबर x तक गुना कर लीजिए, 7 किया 21 और 7 6 42 और 2 44 के 4 और हाथ में 4, नहीं तो आपका हो जाएगा x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 441। तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर सवाल देख लीजिए, क्या है 42 40 है, नहीं तो लिखेंगे 42 40 का मतलब गुना 3/5, फिर का हो जाएगा 75% है तो 75/100, फिर 25% है तो 25/100, और बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्योंकि वाट है तो इसी का वैल्यू हमको निकालना है। फिर इसको देखिए काटिए, इधर काट दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 तिया 75, फिर हो जाएगा 25 चौका 100। 4 से इसको काटिएगा, सॉरी 5 से, तो 5 8 40 हो जाएगा, 5 चौका 20 और 5 8 40 हो जाएगा, यानी कि 848 हो गया। अब देखिए कहीं कुछ कटने उठने वाला है, एकदम कटेगा। 4 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 212, और फिर कटेगा, फिर कटेगा 4 से, तो हो जाएगा ये देखिए 4 5 20, ध्यान दीजिएगा कैसे काट रहा है, 4 5 20 और 4 तिया 12 53। तो देखिए इसको क्या करना है, 3 तिया 9 डायरेक्ट लिख देते, नहीं तो लिखिए 53 गुना 9 बराबर x, तो 9 तिया 27 के साथ और 9 5 45 और 2 47, नहीं बराबर कितना हो जाएगा x, तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 477, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर हो गया। देखिए 15 नंबर तक हम लोग खत्म कर दिए हैं। अब देख लेते